हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम दिव्या जांगिड़ है। कॉमर्स से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। लास्ट वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था। फाइनल कॉल हुआ था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देके आ चुकी हूँ। बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो अभी तक आया नहीं है। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आना था वो अभी तक नहीं आया है। तो रिजल्ट का वेट करने वाले लोगों की कतार में अभी शामिल हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना है कि जो लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प कर पाऊँ। कैसे इस विषय को आपको तैयार करना है, कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। How to prepare for RPSC Assistant Professor exam? What should be your strategy? Which books you must read or refer? How to make notes and syllabus of business administration? देखिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, विषय का ज्ञाता बनना है, राइट। आपका सब्जेक्ट का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़कर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। मैं कतई इस चीज़ में जो है वो फेवर नहीं करूँगी, या कभी भी मेरा वोट जो है वो इस चीज़ के लाइन के लिए नहीं होएगा कि आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लीजिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको इसके लिए किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। अगर कोई कोचिंग जो है वो किताबें पढ़ाता है तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको मना नहीं करूँगी। तो नोट से पढ़कर ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी पढ़ी है, आपको भी पढ़नी पड़ेगी। हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे और कब बनाने हैं, कौन से रिविजन राउंड के अंदर बनाने हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर वन एंड पेपर टू। किसी भी सब्जेक्ट से आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देते हैं तो आपके सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। ऐसे ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के दो पेपर है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में 3 यूनिट्स हैं एंड पेपर टू में 3 यूनिट्स है। वो जो 3 यूनिट्स है वो अपने आप में लाइक महासागर है। बट कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जिसे कि अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर आप सही ढंग से सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। पेपर वन का सिलेबस पहले देखते हैं हम। या देखिए पेपर वन के अंदर 3 यूनिट्स है। नंबर 1 यूनिट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिट को कवर करने के लिए आपको मैं कुछ बुक्स जो है वो रिकमेंड करूँगी, वो बुक्स आपको पढ़नी है। ये जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है, दिस वन इज़ ऑल्सो ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपको यहाँ से कवर नहीं करना है। इसका कुछ पार्ट जो है वो कवर होएगा ओबी के अंदर, और कुछ पार्ट जो है वो कवर होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस वाले यूनिट के अंदर, राइट। हाईलाइट वाले यूनिट को यहाँ से हम कवर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम मैनेजमेंट का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। सिलेबस देख लीजिए, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल रोल्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर एंड स्कूल्स या फिर अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट थॉट। नंबर सेकंड बुलेट पॉइंट में है प्लानिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एमबीओ दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड बुलेट पॉइंट के अंदर है लीडरशिप स्टाइल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम एंड एमआईएस। फोर्थ बुलेट पॉइंट के अंदर है मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स, कॉन्टेम्प्रेरी व्यूज ऑन मोटिवेशन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हम यहाँ से कवर नहीं करेंगे, ये वाला हम कवर करेंगे सीजी से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज अमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। इस पूरी यूनिट के लिए मैं आपको दो किताबें रिकमेंड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ उन दो किताबों से आपकी ये पूरी यूनिट जो है वो कवर हो जाएगी। इस यूनिट के बाद सेकंड यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए भी मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगी, उन दो में से जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। ओबी के लिए उन किताबों के अलावा मेरे पास एक नोट्स का पीडीएफ है, वो कंपाइल किया हुआ है। यदि आपको वो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको वो कंपाइलेशन चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी।
ओबी के अंदर हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर है परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, वैल्यूज, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम बिल्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लास्ट वाली यूनिट में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से हमको कवर नहीं करना है, यहाँ से हम इसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, इंटरपर्सनल रिलेशंस। पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर भी है और कुछ पर्सनैलिटी का पार्ट जो है वो यहाँ पर भी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो स्टेट, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। पेपर 1 के अंदर 2 यूनिट हमने देख लिए, वन इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अनदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लास्ट यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी वास्ट यूनिट है, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इस यूनिट के लिए भी आपको मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी, वन इज़ टेक्स्ट बुक एंड वन इज़ रेफरेंस बुक। दोनों ही किताबें आपको जो है वो रेफ़र करूँगी मैं, आपको वो दोनों ही किताबें लेनी है और उनको अच्छे से पढ़ना है। देखिए किताब को पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है ना बस उनको टारगेट करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट इन इंडिया, चेंजिंग रोल ऑफ एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सेकेंड बुलेट पॉइंट के अंदर है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन अप्रोचेस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसके अंदर है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, पूरा ही है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कैसे होते हैं सिलेक्शन के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड टेस्ट फॉर ए सिलेक्शन, इंटरव्यूइंग क्या है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन क्या है। लगभग पूरा ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग इंटरवेंशंस, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, प्रमोशन, ट्रांसफर, सेपरेशन, ये सब क्या होते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट हमको पूरा कवर करना है, जिसके अंदर जॉब इवेल्युएशन, बेस कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इनोवेशन इन कंपनसेशन मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या है, ट्रेड यूनियंस के क्या स्टेटस है, रेगुलेशंस, यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशंस, राइट। तो कंप्लीट है एचआरएम भी, पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा हमको पढ़ना पड़ेगा। ये देख लीजिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको पहले भी बताया था 75 मार्क्स का होएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 रहने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको कौन सी बुक जो है वो रेफ़र करनी है। देखिए इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको टेक्स्ट बुक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, राइट। टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है हमको। उसके बाद यदि आपको कोई टॉपिक जो है वो टेक्स्ट बुक से कवर नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप रेफरेंस बुक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस बुक मैं साथ में सजेस्ट करूँगी। राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए हमको फोकस करना है मैक्स टू मैक्स आरबीडी पब्लिकेशन की किताबों के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही किताबें जो है वो पढ़ाई जाती है और यहीं से हमको तैयारी करनी है। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ने के बाद ये मोर देन इनफ होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो टारगेट होने से रह जाए। कोई भी ऐसा सिलेबस का पार्ट जिसे आप टारगेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आरबीडी की काफ़ी बुक्स अवेलेबल है, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। उन बुक्स को आप ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको बुक लेनी है आरबीडी पब्लिकेशन की डॉक्टर RL नौलखा की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से आती है। मैं आपको बुक का कवर पेज दिखा देती हूँ। या देखिए फर्स्ट यूनिट के लिए आपको ये किताब तो लेनी ही लेनी है। कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है डॉक्टर RL नौलखा की, आरबीडी पब्लिकेशन। ये किताब आपको लेनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती है। ये टेक्स्ट बुक है।
इसके साथ देखिए, वैसे तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप ये एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं जो कि एल.एम. प्रसाद की है, सुल्तान पब्लिकेशन की, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 किताबें आपको लेनी है। उसके बाद जिसने मतलब काफ़ी टाइम से मैनेजमेंट को नहीं पढ़ा है, बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, उनको मैं ये किताब रिकमेंड कर रही हूँ, फंक्शनल मैनेजमेंट। ये किताब आप ऑप्शन में रख सकते हैं। आपको अगर बेसिक क्लियर करने हैं तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत छोटी बुक है बट बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है ये वाली बुक, फंक्शनल मैनेजमेंट, जीएस सुधा की। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट है। या देखिए, लास्ट बुलेट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये जो पार्ट है ना, इसके लिए आप बुक भी ले सकते हैं या फिर आप इसको गूगल से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के सोर्सेज से या एनी अदर सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। गूगल पे भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इंटरनेट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं ये बुक बता रही हूँ, आरबीडी पब्लिकेशन की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की किताब आती है, डॉक्टर पीसी जैन की। इस बुक को आप ले सकते हैं। पूरी किताब को आपको नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है वो यहाँ से हमको टारगेट करने हैं। अगेन बता दे रही हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट को कवर करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर आर.एल. नौलखा लेनी ही है आपको, आरबीडी पब्लिकेशन की पढ़नी ही है। रेफरेंस में आप एल.एम. प्रसाद की सुल्तान पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों किताबों को पढ़ने से पहले, जिसको एकदम कुछ भी नहीं आता है मैनेजमेंट के अंदर, किया एमकॉम है, नेट क्लियर कर लिया है, सेट क्लियर कर लिया है, बट फिर भी अगर बेसिक्स तैयार करने हैं तो फंक्शनल मैनेजमेंट की ये किताब जो है वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप गूगल से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, या फिर ये बुक ले सकते हैं। यहाँ से अपने जो सिलेबस का पोर्शन है वो टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाती है फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए 2 किताबें रिकमेंड कर रही हूँ। एक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डॉक्टर अनिल मेहता एंड डॉक्टर भूमिजा चौहान की, आरबीडी पब्लिकेशन की। देखिए, ये बुक जो है वो काफ़ी छोटी है बट काफ़ी अच्छी बुक है। आपके बेसिक्स जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक और किताब बता दे रही हूँ मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की है, के अश्वथापा, हिमालय पब्लिकेशन की आती है ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। दोनों ही बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दे रही हूँ कि अश्वत्थापा को, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। अगर आप दोनों ही बुक नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया, ओबी का थोड़ा सा मटेरियल जो है वो हमको मुश्किल से मिलता है, तो इसका कंपाइलेशन एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा है। अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओबी यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए, ओबी बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी नहीं बोल सकती, मतलब बाकी 6 यूनिट से छोटी यूनिट है बट काफ़ी अच्छी यूनिट है। यहाँ से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और काफ़ी इजी यूनिट है। सबसे पहले जिसको बहुत हलवा लग रहा है इसकी तैयारी करना, मेरा ऐसा कहना है कि ओबी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ओबी आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो आपको समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। तीसरी यूनिट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी यूनिट है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में है मेरी ये किताब, जीएस सुधा एंड डीएस चुंडावत की, राइट। आरबीडी पब्लिकेशन की ये किताब आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। ये किताब आपको लेनी ही लेनी है। एचआरएम पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से आपका। ये टेक्स्ट बुक है। रेफरेंस बुक के लिए आप सीबी गुप्ता की सुल्तान पब्लिकेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं, बट इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। मैं आपको बोल रही हूँ ये ऑप्शनल है। ये किताब जो है वो आपको लेनी ही लेनी है। इस किताब से आपका पूरा एचआरएम जो है वो कवर हो जाएगा। जिन लोगों को ये दोनों ही किताबें नहीं लेनी है और बहुत जल्दी जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर एचआरएम जो है वो कंप्लीट करना है, तो उनके लिए ये किताब रिकमेंड कर रही हूँ, लास्ट वाली। ये है जीएस सुधा की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बीबीए की बुक है। इसके अंदर बहुत छोटी बुक है और काफ़ी इन डेप्थ जो है वो नहीं लिखा है, बट बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस किताब से। बट जिनको एग्जाम क्रैक करना है, सीरियसली तैयारी करनी है, उनको ये किताब लेनी चाहिए, सुधा एंड चुंडावत की। और रेफरेंस के लिए सीबी गुप्ता जो है वो ले लेना चाहिए। जो टॉपिक आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वो टॉपिक सीबी गुप्ता के अंदर ज़रूर से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेपर 1 का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इन बुक्स के माध्यम से। देखिए, मैंने पेपर 1 के लिए आपको 2 किताबें बता दी है, आप ले लेना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और रेफरेंस के लिए आप एल.एम. प्रसाद की ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए मैंने के अश्वत्थापा आपको सजेस्ट किया है। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो इसका कंपाइलेशन मेरे पास अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ये बुक भी ले सकते हैं आरबीडी की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। काफ़ी छोटी यूनिट, काफ़ी अच्छी यूनिट और स्कोरिंग यूनिट है। एचआरएम जो है वो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। तो टोटल मैंने आपको
8 बुक्स बता दी है पेपर 1 के लिए, जिसके अंदर मैंने नेसेसरी बता दिया है आपको कि कौन कौन सी किताब आपको लेनी ही लेनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर आर एन नौलखा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये आपको लेना है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बट मेरी मानो तो के अश्वथापा ले ही लेना, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एचआरएम के लिए ये किताब आपको लेनी ही लेनी है, सुधा एंड चुंडावत की, और सीबी गुप्ता रेफरेंस के लिए आपको साथ में रखनी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी टेक्स्ट बुक से कवर नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, वो रेफरेंस बुक से ज़रूर से हो जाती है। चलते हैं आप पेपर 2 की तरफ। पेपर टू के अंदर ये जो पहली यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर पूरा लॉ जो है वो हमको कवर करना है। पहला जो लॉ दिया है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला एक्ट। दूसरा एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा एक्ट है कंपनीज एक्ट, और उसके बाद है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए इसके लिए मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूंगी, दोनों जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वन इज़ फॉर बिजनेस लॉज एंड अनदर वन इज कंपनी लॉ, राइट। दोनों ही किताबें डॉक्टर आर एल नौलखा, आरबीडी पब्लिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए बिजनेस लॉ के अंदर आपका कवर हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर 1986 लिखा है, आपको 1986 के साथ 2019 ये भी कवर करना है। या आपके तीनों एक्ट जो है वो बिजनेस लॉ की किताब आती है, आरबीडी पब्लिकेशन, डॉक्टर आर एल नौलखा, पिक्चर भी दिखा दूंगी, वहाँ से कवर हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है कंपनीज एक्ट का एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, ये आपकी कंपनीज लॉ की किताब आती है, डॉक्टर आर एल नौलखा, आरबीडी पब्लिकेशन, वहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी ये कुछ एक्ट्स है, ये छोटे छोटे एक्ट्स है, 4 से 5 एक्ट्स, इनके कंपाइलेशन पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं, यूट्यूब, गूगल, इनके ऊपर आपको इनके पीडीएफ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ये एक्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे एक्ट है, लाइक 10 से 12 पेजेस के अंदर ये सम अप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप गूगल से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गूगल से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब से भी इनको कवर किया जा सकता है, बट मेजर फोकस जो है आपका इस यूनिट के अंदर रहना चाहिए बिजनेस लॉज एंड कंपनी लॉज के ऊपर। इनको आप सबसे लास्ट में टारगेट कर लीजिएगा, बट एक बार गो थ्रू जरूर करना है हमको, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेजर फोकस अपन को करना है बिजनेस लॉ की किताब पर और कंपनी लॉज की किताब के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा है, बट क्वेश्चंस पूरे एक्ट से आते हैं, पूरा एक्ट आपको पढ़ना है। जितनी भी 12-13 यूनिट दी है ना, पूरी कवर करनी है। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ऐसा नहीं सिर्फ इनको कवर करके छोड़ दिया, नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा जो है वो पूरा पढ़ना है आपको, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट जो है वो भी पूरा कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है लास्ट ईयर के पेपर के अंदर। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपका बिजनेस लॉ की बुक से कवर हो जाएगा। ये होती है पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट। पेपर सेकंड के अंदर दूसरी यूनिट हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, माय फेवरेट यूनिट, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, बहुत अच्छी यूनिट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए कुछ 2 से 3 किताबें आपको सजेस्ट करूंगी, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं पहले क्या क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, स्कोप, अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर। सोशल, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग। दूसरा बुलेट पॉइंट है प्रोडक्ट प्लानिंग, ये पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट की पॉलिसी, डिसीजन, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंडिया, ब्रांड इक्विटी। तीसरी जो यूनिट है वो प्राइसिंग से रिलेटेड है, थर्ड बुलेट पॉइंट। Factors to be considered in pricing, pricing objectives and strategy, break-even analysis, price maintenance, discount policy, special selling terms, credit terms. Next है channel of distributions, types of channels क्या है, evaluating the major channel alternatives, channel of distribution in India. ये काफ़ी बढ़िया यूनिट है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन इसके लिए एंड इसके लिए सेल्स मैनेजमेंट। इन 2 यूनिट्स के लिए मैं आपको एक अलग से बुक सजेस्ट करूँगी, वहाँ से आपको ये दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर कवर करने हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के अंदर आपको एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, मीडिया मैनेजमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग, डायरेक्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग नॉट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये और ये सेल्स मैनेजमेंट
दिस वन, सेल्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्समैनशिप, सेल्स इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, इन दोनों यूनिट को आपको साथ साथ पढ़ना है। इसके लिए मैं अलग से बुक आपको रिकमेंड करूंगी। उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। देखिए मैंने ग्रीन मार्केटिंग का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उस दिन। सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपको कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग प्रोसेस क्या है, बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परसेप्शन, एटीट्यूड, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमरिज्म क्या है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़, लॉजिस्टिक मिक्स, लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केटिंग का रेगुलेशन, फैसिलेशन, डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट। काफ़ी अच्छी यूनिट, बहुत सारे टॉपिक्स है, सब कुछ कवर करना है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं। मेरी द फेवरेट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से किताबें जो है वो रिकमेंड करने वाली हूँ, सजेस्ट करने वाली हूँ। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के काफ़ी वीडियोज़ जो है वो मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए भी अभी आपको बुक्स बता दूंगी मैं। सिलेबस हमने देख लिया है, थर्ड यूनिट देख लेते हैं। देखिए पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट देख चुके हैं, दैट इज व्हाट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2 इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। थर्ड यूनिट और लास्ट यूनिट देख लेते हैं। आरपीएससी ने जो भी बचा कुछ है ना वो सब इसके अंदर डाल दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरमेंट, थर्ड यूनिट है हमारी ये, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरमेंट। अब इस यूनिट के अंदर काफ़ी स्कैटर्डली लाइक बिखरा हुआ है सब कुछ, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिया है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा, गवर्नेंस भी है, एथिक्स भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, योगा भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। इवन यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड भी एक्ट डाले गए हैं। वाटर एक्ट आपको मिलेगा, एयर एक्ट आपको मिलेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया गया है। इस यूनिट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, इसके अंदर कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स, ओनरशिप एंड कंट्रोल, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, डाइवर्सिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, FII से क्वेश्चन था यहाँ पे, यहाँ से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, बोर्ड कमिटीज, रोल एंड फंक्शंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजीज क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स, जिसके अंदर हमको पढ़ना है कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल डायलेमास, क्रोनी कैपिटलिज्म, वाइट ब्लोअर, विस्टल ब्लोअर पॉलिसी and in the insider trading, legal environment of business, changing dimensions of legal environment, intellectual property rights। अब देखिए ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यहाँ से पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट के अंदर डाला है, मुझे तो समझ नहीं आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एनवायरमेंट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 आपको पढ़ना है। एयर एक्ट आपको पढ़ना है 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी आपको पढ़ना है 1988। ग्लोबलाइजेशन, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कंपटीशन एक्ट, मतलब IB का पार्ट भी डाल दिया है यहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस का भी। कंपटीशन एक्ट हमको कवर करना है। स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंडियन एथोस, यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। एंड वैल्यूज, एप्लीकेशन ऑफ योगा इन मैनेजमेंट, मेडिटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं इसके, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपिटेंस एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, वहाँ से आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। लास्ट है ई कॉमर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, की ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स, एलिमेंट, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजीज, ई कॉमर्स मॉडल्स, मोबाइल कॉमर्स, ये पूरा हम गूगल से कवर करेंगे। इसके लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी यूनिट है ये, काफ़ी भारी यूनिट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी यूनिट में प्रॉब्लम आई थी और आने वाली है, क्योंकि मुझे भी आई थी इस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम, राइट। देखिए सेम है, पेपर का पैटर्न तो वही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। अब हम बुक्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी लीगल एस्पेक्ट्स को आपको कवर करना है 2 किताबों से, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ। बुक दिखा देती हूँ आपको, या कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पूरा कवर हो जाएगा आपका यहाँ से। डॉक्टर RL नौलखा, RBD पब्लिकेशन, किताब ले ही लेना, 100% यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी बिजनेस लॉज 3 एक्ट के लिए मैंने बताई थी आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तीनों जो एक्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, बिजनेस लॉज, RBD पब्लिकेशन, राइट। डॉक्टर RL नौलखा की दोनों किताबें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जो मीडियम आपको सूटेबल है उसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए पहली प्रायोरिटी है मेरी ये किताब, क्योंकि फिलिप कोटलर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
टेक्स्ट बुक के लिए किताब बहुत अच्छी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आरबीडी पब्लिकेशन, चुन्नावत, कोठारी, खींचा और गुप्ता की। हिंदी मीडियम वालों के लिए किताब है बदादा एंड पोरवाल की, आप वो ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये ले सकते हैं। इसके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। इसके साथ आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं फिलिप कोटलर की। इससे अच्छी कोई मार्केटिंग की बुक नहीं मिलेगी आपको। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, लाइक काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे रिटर्न और इंटरव्यू में काफ़ी गैप था, तो मैंने इस पूरी किताब को पढ़ लिया था। बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। जो भी आपको यहाँ कवर नहीं होएगा टेक्स्ट बुक के अंदर, वो यहाँ से आपको ज़रूर कवर हो जाएगा, राइट। जिनको ये किताब नहीं मिलती है, चुंडावत, कोठारी, खींचा और गुप्ता वाली, वो ये किताब ले सकते हैं, बट यहाँ से सब कुछ कवर नहीं होने वाला है। इसमें बहुत कम पोर्शन है, बट लाइक 60 to 70% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि आती है कोठारी की, मेहता की एंड शर्मा की, ये बीबीए के अंदर लगती है किताब, आरबीडी पब्लिकेशन की, आप ले सकते हैं। सेल्स वाला जो एडवर्टाइजिंग और सेल्स वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था कि हम एक अलग से एक बुक देखेंगे, वहाँ से कवर करेंगे, ये वाली बुक है वो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ये किताब आपको लेनी है, जो कि आती है जीएस सुधा की, आरबीडी पब्लिकेशन की। मार्केटिंग मैनेजमेंट की 2 किताबें आपको लेनी ही लेनी है, वन इज़ दिस एंड अनादर वन इज़ दिस। दोनों किताबों से ही आपकी पूरी मार्केटिंग कवर होगी। प्लस आप एक रेफरेंस बुक के लिए फिलिप कोटलर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है, तो मैंने मतलब तीनों ही किताबों को पढ़ा है इनको, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये किताबें ले लीजिएगा। मार्केटिंग जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मेरा मार्केटिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं रुका था, सारे क्वेश्चन जो है वो सही हुए थे, क्योंकि मैंने मार्केटिंग को बहुत डेप्थ में पढ़ा था, राइट। लास्ट यूनिट के लिए हम किताबें देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के लिए ये किताब आप ले सकते हैं, डॉक्टर एस खन्ना की आती है, सुल्तान एंड पब्लिकेशन की आएगी। अगर ये किताब नहीं लेना चाहते हैं आप, तो इंटरनेट के जरिए से इसको कवर किया जा सकता है, इस पूरी यूनिट को। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आरबीडी पब्लिकेशन की दयाल गुप्ता सोनी ले सकते हैं। यहाँ से बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, इम्प्लीकेशन फैक्टर्स जो थे ना, वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अभी सिलेबस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ये पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाली यूनिट जो है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपकी कवर हो जाएगी इस बुक से। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जीएस सुधा की आती है, आरबीडी पब्लिकेशन। ये किताब ले लीजिएगा। अगर ये किताब नहीं मिलती है तो आप ये भी ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ये बुक ले लीजिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इसके लिए देखो मैंने 3 किताबें बता दी आपको। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आरबीडी की नहीं आएगी, सुल्तान पब्लिकेशन की आएगी। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ पार्ट रह जाता है, वो आपको कवर करना है गूगल से, जैसे कि ये वाला पार्ट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाला पार्ट, सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन वाला पार्ट, राइट। ये आपका गूगल से कवर हो जाएगा। छोटे छोटे एक्ट है। कंपटीशन एक्ट की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, इसका भी आपको, इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत सारा मैटर हो जाएगा, इतना हम नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए आप गूगल से कवर कर लीजिएगा। बाकी सारी किताबें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं जितना हो पाएगा पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, राइट। इसके अलावा कोई डाउट रहते हैं तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपको किताबें पढ़नी है, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं आपको 2 रिवीजन के बाद। जब आपके 2 रिवीजन पूरे हो जाते हैं, थर्ड रिवीजन के अंदर जब आप नोट्स बनाओगे, थर्ड रिवीजन में ही नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि पहले टाइम आप पढ़ रहे हो और तब रिवीजन बनाने लगे ना, तो पूरी किताब छाप दोगे कॉपी के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सेंस वाली बात नहीं होगी। सेकंड रिवीजन में भी आपको नहीं बनाने हैं। थर्ड रिवीजन जब आप करते हो तो आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स के अंदर स्टैटिक पोर्शन को लिखना है। जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम जो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि ये डेफिनेशन जो है वो कौन से किसने दी है, मतलब कौन से स्कॉलर ने दी है, तो काफ़ी क्वेश्चन थे। स्टैटिक पोर्शन जो वो आपको लिख लेना या अलग से उसको कंपाइल कर लेना उसके पेजेस को, राइट। स्टैटिक पोर्शन आपको लिखना है। और जो मेन लाइक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सब जो है वो आपको लिखना है। पूरा भर भर के नहीं लिखना है। जैसे एमबीए है तो एमबीए का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब आया, ये सब आपको नोट डाउन करना है। बुक्स जो है, कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक है, कुछ स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी है, वो भी आपको नोट डाउन करनी है अलग से। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है। नोट्स के लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा मुझे मैसेज करके। टेलीग्राम चैनल है मेरा दिव्यंका क्लासेस, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, और वो मोटिवेशन ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए जो है वो पुश करता है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा चैनल।